दादी हो, माँ मत बनो। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन तब तो तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली चाहिए थी। और अब जब 2 बच्चे हो गए हैं, तो तुम उनकी कितनी केयर कर रहे हो बताओगे मुझे? बंटी के स्कूल से लगातार नोटिस आ रहे हैं और तुम तो अपने काम में इतने बिजी हो कि बच्चों के स्कूल से आते नोटिस पढ़ लेना भी जरूरी नहीं समझते। अरे भाई, तुमने देख लिया ना मैसेज। आई नो तुमने टैकल कर लिया होगा। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? क्योंकि सिर्फ तुम जॉब नहीं करते हो अभी, मैं भी करती हूँ। घर, बच्चे, ऑफिस सब मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इन सब में? देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर सकती, सीधी बात सुनो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो तुम इन्हें हॉस्टल में डाल दो। मुझे भी थोड़ा अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करने का मौका मिलेगा और मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मैं अब अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा, मैं सोच कर बताता हूँ। अभी देखो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल लेनी है। तुम सो जाओ। गुड नाइट। अवी और पूर्वी के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा बंटी जो 14 साल का था और उससे 1 साल छोटी बेटी बनी। पति पत्नी दोनों ही अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में थे। घर में पैसों की तो कमी नहीं थी, लेकिन समय वो किसी के पास नहीं था। इतना भी नहीं कि कभी अपने बच्चों को गोद में प्यार से बिठा सके। अभी घर की सभी जिम्मेदारियों से दूर रहता था। बच्चे अब बड़े हो रहे थे और बेटा बंटी पिता के इग्नोरेंस का गलत फायदा उठाकर अब स्कूल में स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स के साथ धीरे धीरे बदसलूकी पर उतर आया था। बस इसी बात से परेशान होकर पूर्वी बंटी को हॉस्टल भेजने के लिए कह रही थी। 2 दिन बाद देखो पूर्वी, बंटी पहले ही जिद्दी हो गया है। अगर इस समय हमने उसे हॉस्टल छोड़ा तो शायद वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस समय उसे प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। गांव से माँ को यहाँ बुला लेता हूँ। हम दोनों की गैर मौजूदगी में माँ बच्चों की देखभाल भी करेगी और उन पर नज़र भी रखेगी। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या माँ जी आएंगी? कोशिश करता हूँ। अविनाश अपनी माँ को बच्चों की परेशानी बताता है। बेटा, अगर तू इतना ही कह रहा है तो मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा पोता ऐसे अकेले हॉस्टल में जाकर नहीं रहेगा। तो फिर आप फटाफट शहर आने की तैयारी कर लीजिए माँ। बेटी के कहने पर अगले ही सप्ताह अविनाश की माँ शहर आ जाती है। अभी बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं अपने पोते का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। पता नहीं तुम इसके खाने पीने का ख्याल रखते हो या नहीं। सूख कर कैसे छुआरा हो गया है मेरा बच्चा। अब मैं आ गई हूँ ना, खिला पिला कर बिल्कुल मोटा ताज़ा कर दूंगी अपने पोते को। क्या दादी, आप जब से आई हैं बस भैया की बात कर रही हैं। आप मुझे प्यार नहीं करेंगी क्या? हाँ माँ, वैसे तो बन्नी ज़्यादा बदमाशी नहीं करती, लेकिन थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है आपको। बेटा, खाद पानी फसल में दिया जाता है, खरपतवार तो अपने आप ही बड़ी हो जाती है। अरे बड़ी कड़ी जान की हो वह ये छोरियाँ। इन्हें एक टाइम रोटी भी खिला दो ना, तब भी ताड़ की तरह बढ़ती चली जाती है। ख्याल तो इन लाड़ कुंवर का रखना पड़े हैं। इन्हें घी दूध देना पड़े हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाना पड़े हैं, तब जाकर छोरे जवान हो गए। क्या माँ, अभी कैसी बात करती हैं आप? अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लो। अब हमने तो बच्चे आपको सौंप दिया है। हम दोनों ऑफिस निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं। ये क्या बोला दादी ने? खरपतवार? खरपतवार मतलब? बेटा, खरपतवार मतलब खेत में उगने वाली कोई अनवांटेड ग्रास। तो मैं खरपतवार हूँ क्या मम्मा? आपको पता है दादी ने मुझे खरपतवार कहा। अरे बेटा, दादी की बातों को ना ज्यादा मन से नहीं लगाते, उन्होंने वैसे ही कह दिया होगा। हाँ माँ, दादी ने तो वैसे ही कह दिया होगा, लेकिन आप भी तो मुझे वही समझती है ना जो अभी दादी ने कहा। कैसी बात कर रही हो? कहाँ से सीख कर आ रही हो ये सब उल्टी सीधी बातें? मम्मा, अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताओ, मुझे और भैया को अलग अलग स्कूल में क्यों एडमिशन कराया हुआ है आपने? अब मुझे सब समझ में आता है। भैया को देखो, कितने एक्सपेंसिव और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं एक एवरेज स्कूल में, बस इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सही कहा ना मम्मा? अविनाश, अभी के अभी अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा अब इसके ऊपर। बेटी को फटकार लगाने के बाद पूर्वी गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। पूर्वी के जाने के बाद अविनाश भी बेटी को माँ से गलत तरीके से बात करने के लिए डांट लगाता है और फिर वो भी ऑफिस चला जाता है। जब से दादी शहर आई थी, अविनाश और पूर्वी ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब दोनों बच्चे पूरी तरह से दादी संतोषी की जिम्मेदारी बन गए थे।
दादी संतोषी 14 साल के बंटी को ऐसे लाड दुलार करती जैसे वो सिर्फ 3 साल का छोटा बच्चा हो, और 13 साल की बन्नी को बात बात पर ऐसे फटकार लगाती जैसे वो एक 13 साल की बच्ची ना होकर एक बच्चे की माँ हो। बंटी तो पहले ही माँ बाप का सिर चढ़ा था, जिसके कारण वो बिगड़ रहा था। अब दादी के बात बात पर उसके साइड लेने और गलत बातों पर भी उसे बढ़ावा देने के कारण बंटी की हालत पहले से भी बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ बनी दादी का उसके प्रति रूखा रवैया बहुत अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे दादी से बहुत लगाव था। दादी, आपकी तबीयत खराब है ना, आप आराम कर लो। भैया को खाना मैं गरम करके दे दूंगी, और आपका गर्म पानी और दवाई मैंने आपके सिरहाने रख दी है, आप खा लेना। हाँ ए छोरी, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। तू जाकर अपना काम कर। और तुझे किसने कहा मेरे लाड कुंवर को खाना देने के लिए? अपने पोते को खाना मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। कहीं आधे पेट खाकर उठ गया तो? दादी, बंटी भैया कोई छोटे बच्चे नहीं है जो आधा पेट खाकर उठ जाएंगे। उन्हें भूख लगेगी तो खुद ब खुद खाना खा लेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप अपना ख्याल रखिए। अरे बित्ते भर की छोकरी मुझे ज्ञान बांटने चली है। मैंने कहा ना, तू जा अपने कमरे में, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। न जाने दादी की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी कि दादी को बन्नी का प्यार, उसकी परवाह नजर ही नहीं आती थी। दादी, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। अरे लेकिन बेटा, खाने से कौन सी दुश्मनी है तेरी? पहले तू खाना खा ले, हाँ? फिर तू जो कहेगा मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। दादी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ कि आप मुझे बहला फुसला कर खाना खिला देंगी और फिर बाद में अपना वादा पूरा करने से मुकर जाएंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, पहले आप मेरी बात मानिए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, मुझे बता तो सही कि तुझे चाहिए क्या? आखिर खाना क्यों नहीं खा रहा? देख तो भूख से कैसे चेहरा उतर गया है मेरे बच्चे का। दादी, मुझे आईफोन चाहिए, जब तक आईफोन नहीं मिल जाता मैं खाना नहीं खाने वाला। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है आईफोन दिलाना मेरे बस की बात ना है। अपने पापा से कहना ये सब। अभी तो बस दादी के कहने से खाना खा ले। हाँ नहीं दादी, इस घर में किसी को भी मुझसे प्यार नहीं है। मैंने कहा था पापा से कि मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। पापा आपके बेटे हैं ना, तो क्या आप उन्हें एक फ़ोन के लिए मना नहीं सकती? भैया, अभी 3 महीने पहले ही तो आपने 30,000 का फ़ोन खरीदा। अब एप्पल फ़ोन की आपको ऐसी क्या ज़रूरत है? और पापा ने आपको फ़ोन दिलाने से मना नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला कि अभी नहीं दिला पाएंगे। आपको भी तो पापा की प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना भैया। आए तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, तू क्यों बीच में बोली? और तुझे ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तू जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। दादी की बात सुनकर बन्नी अपने कमरे में चली जाती है और उधर खाना न खाने की धमकी देकर बंटी दादी को आईफोन खरीदने के लिए मना ही लेता है। मैंने दूध निकाल कर रख दिया है, दूध पी लेना दोनों। ठीक है दादी, पी लूंगी। बन्नी जाकर टेबल पर रखा हुआ दूध का ग्लास उठाती है। आए छोरी, वापस रख दूध का ग्लास, रख। वो ग्लास तेरा ना है, वो मेरे लाड कुंवर का है। इसमें मैंने काजू बादाम और छुआरे पीस कर डाले हैं। तेरा दूध वो वाला है, पी ले चुपचाप। कोई बात नहीं दादी, आप जो ग्लास कहेंगी मैं उसी ग्लास से दूध पी लूंगी। अब तो आप खुश हो ना? कुछ दिन बाद मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप और पापा तो ऑफिस चले जाते हो, और आपके ऑफिस जाने के बाद दादी मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। क्या बात है, साफ साफ बोल। मैं 2 दिन से दादी से कह रही हूँ कि भैया से कहकर मुझे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दिलवा दे, मुझे अपने स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। लेकिन ना तो दादी मेरी बात सुनती है ना भैया, और भैया से कुछ कहो तो वो इतनी बदतमीज़ी से मुझसे बात करते हैं कि क्या बताऊँ। भैया तो मुझे अपने कमरे में घुसने भी नहीं देते। अरे बेटा, भैया बड़ा है, तुम्हें उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए ना। अगर उसे पसंद नहीं तो तुम क्यों उसके कमरे में जाती हो? मम्मा, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, तो फिर मुझे दूसरा लैपटॉप दिलवा दीजिए, फिर मैं उनसे कोई सामान नहीं मांगूंगी। देखो बेटा, नया लैपटॉप खरीदने का तो हमारा बजट है नहीं अभी। सो सॉरी, तुम अपनी किसी फ्रेंड से मांग कर काम चला लो। और अभी मुझे ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, कल बात करते हैं। लेकिन मम्मा। बन्नी की बात पूरी सुने बिना ही पूर्वी लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है। इस घर में मेरी किसी को पड़ी ही नहीं, गलती चाहे किसी की भी हो, सबको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, और भैया से ही। मम्मी पापा ने भैया को आईफोन, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ दिलवा रखा है, और मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप मांग रही हूँ तो मुझे मना कर दिया। ऐसा लगता है इस घर में जितना भी पैसा है वो सिर्फ भैया के लिए ही है। मैं कभी भी कुछ भी मांगती हूँ तो मम्मी पापा हमेशा बजट ना होने का बहाना बना देते हैं।
हर गुजरते समय के साथ दादी की मनमानियां और पक्षपात बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बन्नी के मम्मी पापा ने बिल्कुल उदासीन रवैया अपना रखा था। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी दादी की सोच और बातों को समर्थन दे रहे थे। बन्नी को भी अब घर में किसी से खास उम्मीद नहीं थी। उसे इस माहौल में रहने की आदत सी हो गई थी। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। बन्नी और बंटी भी अब देखते ही देखते कॉलेज में पहुंच गए थे। हे भगवान, ये बंटी भैया है क्या? ये तो अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग कर रहा है। ये तो गलत बात है। मुझे भैया से बात करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब बंटी घर पहुंचता है तो बन्नी उसे स्मोकिंग के बारे में पूछती है। भैया, आज मैंने आपको कॉलेज में स्मोकिंग करते हुए देखा था। आपको पता है अगर पापा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? ए चुया, ज्यादा बकबक मत कर और जाकर अपने कमरे में बैठ, वरना मैं पापा को पता नहीं क्या क्या बता दूंगा। लेकिन आप पापा को क्या बता देंगे? गलती आपने की और उल्टा आप मुझे धमका रहे हैं। आप प्रॉमिस करिए कि आप आज के बाद कभी भी स्मोकिंग नहीं करेंगे, वरना मैं सीरियसली पापा को बता दूंगी। अच्छा, जाकर बता दे, मैं किसी से नहीं डरता। बंटी की बात सुनकर बन्नी को बहुत हैरानी होती है। शाम को जब पापा घर आते हैं तो बन्नी पापा को बंटी की खराब आदतों के बारे में बताती है। पापा, बंटी भैया मेरे बड़े भाई हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा वैसा हो, इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कर रही हूँ। भैया कॉलेज में बहुत बिगड़े हुए लड़कों के साथ घूमते हैं। मैंने उन्हें कई बार स्मोकिंग करते हुए भी देखा है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले तो वो कॉलेज कैंटीन में बैठकर क्लासेस बंक कर रहे थे। और पापा, वो बैटिंग भी करते हैं। बैटिंग? हाँ पापा, सट्टेबाजी, यानी कि पैसों पर शर्त लगाना, और फिर जो शर्त जीतता है वो उन पैसों से सबको शराब पिलाता है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जवान लड़का है, कभी कभार यार दोस्तों में सभी लड़के इस तरह की मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंटी आवारा हो गया है या हमारे हाथ से बाहर निकल गया है। तुम्हें अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। अरे तुम उसकी बहन होकर उसके बारे में इतना गलत सोच भी कैसे सकती हो? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। मैंने जो भी कहा भैया की भलाई के लिए कहा है। ताकि आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए। दादी ने बंटी को बता दिया था कि बन्नी ने घर में उसकी शिकायत कर दी है। जिस दिन से बंटी को ये बात पता चली थी वो बन्नी का और भी ज्यादा दुश्मन बन गया था। अब तो उसके घर से बाहर निकलने और कहीं पर भी आने जाने पर रोक टोक करने लगा था। एक दिन, कहाँ जा रही हो बन्नी, और ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है भैया, और मैंने कैसी ड्रेस पहन रखी है? जीन्स टॉप ही तो पहना हुआ है। आपको मेरी ड्रेस से कुछ प्रॉब्लम है क्या? वैसे तो तुम संस्कार की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। संस्कारी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है क्या? जाओ, जाकर सलवार कमीज पहनो। ये क्या तानाशाही है भैया? मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी, और मैंने कोई गलत कपड़े नहीं पहने हैं। ए छोरी, बड़े भाई की बात सुनना सीख। बंटी जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये आवारा लड़कियों की तरह दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने का हमारे यहाँ कोई चलन ना है। और दूसरी बात, आज के बाद तू घर से बाहर निकलेगी तो ढंग के कपड़े पहन कर निकलेगी। या अंग्रेजी पैंट कमीज पहनकर घर से बाहर जाने की ना कोई जरूरत ना है। दादी और बंटी ने अब उसका जीना मुश्किल कर दिया था। बंटी हर बात में उसके साथ रोक टोक करता और उसे अपने दोस्तों तक से मिलने ना देता, और बंटी का विरोध करने पर दादी राशन पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ बैठती। मम्मी पापा को भी कुछ बताने से कोई फायदा नहीं था। वे दोनों उसी बात को सच मान लेते थे जो दादी उन्हें बताती थी। दादी की शय और पापा का पैसा पाकर बंटी एक अय्याश लड़का बन गया था। न्यू ईयर की शाम थी। पूर्वी और अविनाश ऑफिस की तरफ से 3 दिन के टूर पर गए थे। घर में सिर्फ दादी, बन्नी और बंटी ही थे। दादी, कुछ देर में मेरे दोस्त यहाँ पार्टी के लिए आने वाले हैं। जितनी देर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, आप अपने कमरे में रहना। अरे मेरे लाड़ कुंवर के दोस्त आ रहे हैं तो मैं अपने कमरे में क्यों रहूँगी भला? और अगर मैं अपने कमरे में बैठी रहूँगी तो तेरे यार दोस्तों को चाय पानी कौन देगा फिर? दादी, आपको चाय पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा। मैंने जितना कहा आप उतना सुनो। आपको किसी के भी सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंटी की बात दादी को बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी पोते की इच्छा समझकर दादी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में बंटी ने तेज आवाज़ में म्यूजिक चला दिया था। लगभग आधे घंटे के अंदर उसके 10-12 दोस्त हॉल में जमा हो गए थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। दादी अपनी खिड़की से सब कुछ देख रही थी। तभी उसका दोस्त शराब की बोतल लेकर घर में घुसा।
अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? इसका मतलब ये बंटी यहाँ पर अपने दोस्तों को शराब पिलाने वाला है, और ये नाश पीटी लड़कियाँ कैसे बेहुदा कपड़े पहन कर आई हैं। इन्हें तो मैं अभी घर से बाहर करती हूँ। दादी गुस्से में पैर पटकती हुई हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि बंटी ने होठों में सिगरेट लगाई है और शराब का ग्लास हाथ में लेकर वो तेज म्यूजिक की धुन पर थिरक रहा है। अरे बंद करो ये बेहुदा अंग्रेजी गाने, और अभी के अभी घर से बाहर निकलो तुम सब के सब। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में ये शराब की बोतलें और सिगरेट लेकर घुसने की? बंटी ये कौन है और क्या बोल रही है? तूने यहाँ हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाया क्या? मैंने आपको मना किया था ना कि आप रूम से बाहर मत आना, फिर आप यहाँ क्या करने आई हो? अरे चुप रह तू, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। और तुम सब के सब यहाँ से निकलते हो या धक्का देकर निकालू बाहर? दादी, आप दादी हो मेरी, माँ बनने की कोशिश मत करो। और हमें घर से बाहर निकलने वाली आप होती कौन हो? खुद तो यहाँ मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो और मुझे मेरे घर से बाहर करोगी? एक सच बताऊं, इस घर में ना आपकी हैसियत एक आया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर मैं अभी पापा को कहूँ तो आज के आज आपको आपके गांव भिजवा देंगे। भैया, शर्म नहीं आती आपको दादी से इस तरह बात करते हुए? और तुम सब एक सेकंड में यहाँ से गायब हो जाओ, वरना अगर मैंने पुलिस को ये बता दिया कि यहाँ रेव पार्टी हो रही थी तो तुम्हारा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। बन्नी की बात सुनकर बंटी के सारे दोस्त वहां से भाग खड़े होते हैं। शेम ऑन यू भैया, दादी ने आपको इतना प्यार किया कि गलत बातों में भी आपका ही साथ दिया। मुझे लगता था आप सारी दुनिया के साथ बुरा कर सकते हो लेकिन दादी के साथ कभी नहीं। लेकिन आज आपने नीचता की हद पार कर दी। आज आपने दोस्तों के सामने हमारी दादी का अपमान किया। छी! मुझे माफ कर दे बनी बेटा, पोते के मुंह में मैंने हमेशा तेरा अपमान किया, तुझे नीचा दिखाया, लेकिन आज तूने साबित कर दिया बेटियां बेटों से बढ़कर होती है।